हेलो फ्रेंड्स, आई एम अतुल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, इस सीरीज का 7वां टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? पूर्ण भूतकाल, मतलब पहले वो काम पूरा हो चुका था। यहाँ पे हम डबल पास्ट को यूज़ करते हैं, जैसे हैड लगाते हैं। इसमें हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने पिछले टेंस में देखा था कि हमने हैज़ हैव यूज़ किया था प्रेजेंट के लिए, अब पास्ट के लिए हम हैड को यूज़ करते हैं और थर्ड फॉर्म तो सेम ही रहेगा क्योंकि परफेक्ट है। थर्ड फॉर्म से अगर हम देखें तो लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। लीव को अगर हम देखते हैं, लीव का सेकेंड फॉर्म इज लेफ्ट एंड थर्ड फॉर्म इज लेफ्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आता है, सिंपल पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म आता है और परफेक्ट टेंसेज में लेफ्ट मतलब थर्ड फॉर्म आएगा। तीनों परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म एंड फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म। प्रीच, प्रीच्ड, प्रीच। प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, किसी को उपदेश देना, दैट इज प्रीच। जैसे आप बहुत बार सत्संग सुनते हैं, सत्संग में प्रीचिंग्स होती हैं, तो प्रीच मतलब सत्संग या उपदेश देना। प्रीच, प्रीच्ड, प्रीच्ड। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब किसी चीज को सही करना, रेक्टिफाई, रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड। फाइंड मतलब ढूंढना, फाइंड, फाउंड, फाउंड। टॉक मतलब बात करना, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। मीट मतलब मिलना, मीट, मैट, मैट। सेकेंड फॉर्म इज मैट एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मैट। पुट का कोई फॉर्म चेंज नहीं करते, पुट मतलब ठेवने रखना, पुट, पुट, पुट। कम्यूट, कम्यूट मतलब एक दिन में किसी जगह पे जाके आ जाने से, कम्यूट टू मुंबई, तो मैं नासिक से मुंबई रोज जाके वापस आ सकता हूँ। ईट, एट, ईटन। ईट मतलब खाना, एट सेकेंड फॉर्म एंड ईटन थर्ड फॉर्म। क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटेड। मोटिवेट, मोटिवेटेड, मोटिवेटेड। जॉइन, जॉइंड, जॉइंड। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। डू, डिड, डन। तो ये फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आप एक बार याद कर लीजिए, इसमें से भी और भी आप बुक्स में से याद कर सकते हैं। ज़रूरी है कि हमें फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स आना चाहिए अगर हमें टेंसेस को अच्छी तरह से सीखना है। नाउ वी विल गो फॉर द टेंसेस। शी हैड डन द जॉब, वो जॉब कर चुकी थी। तो यहां पे हमने हैड को यूज किया। हैड इज यूज्ड फॉर चुका था, चुके थे, चुके हैं, चुके थी, लाइक जैसे यूज करने के लिए हम हैड को यूज करते हैं। इसी तरह से ही हैड प्रिपेयर्ड फूड, वो खाना बना चुका था। ही हैड प्रिपेयर्ड फूड। दे हैड क्लीन्ड द हाउस, जैसे हमने पिछले टेंस में ये सीखा था, एक वचन के साथ हैज, अनेक वचन के साथ हैव, लेकिन हैड में ऐसा नहीं है, वो सबके साथ सेम ही यूज होगा। एक वचन के लिए भी और अनेक वचन के लिए भी हम हैड को ही यूज करेंगे, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करेंगे। दे हैड क्लीन्ड द हाउस, वो लोग घर साफ कर चुके थे। वी हैड जॉइंड ब्रिट यूएस स्पोकन इंग्लिश क्लास, हम लोग ब्रिट यूएस स्पोकन इंग्लिश क्लास को ज्वाइन कर चुके थे। I had motivated 10,000 people, मैं 10,000 लोगों को मोटिवेट कर चुका था। राहुल हैड क्रिएटेड द हिस्ट्री, राहुल एक हिस्ट्री क्रिएट कर चुका था, एक इतिहास बना चुका था राहुल। तो नाउ वी हैव टू सी कि हम इन सेंटेंसेस को क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे मैंने अगर पूछा हैड शी डन द जॉब, क्या वो जॉब कर चुकी थी? हैड शी डन द जॉब, क्या वो जॉब कर चुकी थी? हैड शी डन द जॉब? हैड ही प्रिपेयर्ड फूड, क्या वो खाना बना चुका था? हैड ही प्रिपेयर्ड फूड। तो हमने हैड को पहले लिया और ही को बाद में लिया। जैसे लास्ट टेंस में हमने पढ़ा था कि हमने सेम वैसे ही किया है, हैड को पहले लिया और शी को बाद में लिया, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा जब हम क्वेश्चन बनाते हैं। दे हैड क्लीन द हाउस, इसका आप भी बनाइए और मैं भी आपको बताता हूं। यहां पे है हैड, दे और थर्ड फॉर्म वैसा ही आ जाएगा, क्लीन्ड द हाउस। हैड दे क्लीन्ड द हाउस, हैड दे क्लीन्ड द हाउस। वी हैड ज्वाइंड ब्रिट यूएस स्पोकन इंग्लिश, तो क्या हम ज्वाइन कर चुके थे? हैड वी ज्वाइंड ब्रिट यूएस स्पोकन इंग्लिश क्लास? हैड आई मोटिवेटेड, तो हैड यू मोटिवेटेड 10,000 स्टूडेंट्स?
क्या आप मोटिवेट कर चुके थे? हैड राहुल क्रिएटेड द हिस्ट्री? क्या राहुल हिस्ट्री क्रिएट कर चुका था? जो भी बातें हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन करते समय हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना है और सब्जेक्ट को बाद में ले लेना है। तो हैड शी, हैड ही, हैड दे, हैड वी, हैड यू, हैड राहुल, anything, any of the sentence we are making the question sentence, helping verb will be in the starting. This is called as the verbal questions. Fine. अब हम थोड़ा सा वर्ड्स की तरफ चलेंगे। वर्ड्स ऑफ डेली यूज, ये शब्द हैं डेली यूज के, लेकिन आपके लिए कुछ नए हो सकते हैं, कुछ पुराने भी हो सकते हैं, बट याद करना अच्छी चीज है। डू प्रोलिफिक एक्ट, डू प्रोलिफिक एक्ट। प्रोलिफिक का मतलब होता है फायदेमंद, जो चीज़ हमें फ़ायदा पहुंचाती है, हमारे लिए फ्रूटफुल होती है, तो उसे कहते हैं प्रोलिफिक। एक्ट का मतलब काम। तो आई हैव डन प्रोलिफिक एक्ट्स। डू का थर्ड फॉर्म क्या है? डन। तो यहाँ पे हम डू का क्या कर देंगे? डन। आई हैड डन प्रोलिफिक एक्ट्स। और आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, हैड यू डन प्रोलिफिक एक्ट्स? क्या आपने फ़ायदेमंद काम किए हुए हैं, कर चुके हैं, कर चुके थे, सॉरी। बी ईट बेनफुल फूड। बेनफुल मतलब जो नुकसान वाला होता है हमारे लिए। बेनफुल मीन्स हार्मफुल, नुकसान वाला। तो ईट बेनफुल फूड, ईट का हमने थर्ड फॉर्म क्या लिखा? ईटन। ईट, एट, ईटन। आई हैड ईटन बेनफुल फूड। हैड यू ईटन बेनफुल फूड? नो, आई हैड नॉट ईटन बेनफुल फूड। तो बेनफुल मीन्स हार्मफुल, नुकसानदायक। कम्यूट टू मुंबई, रोज मुंबई जाना और रोज मुंबई से वापस आ जाना। आई हैड कम्यूटेड टू मुंबई फॉर 1 ईयर। मैं 1 साल तक मुंबई कम्यूट करा, मैंने वहीं मैं गया और वापस आया उसी दिन। पुट अप इन जंगल, पुट अप का मतलब होता है रहना। पुट अप मीन्स रहना, लिव, रिसाइड। पुट अप मतलब रहना। अब पुट अप इन जंगल मतलब जंगल में रहना। पुट का थर्ड फॉर्म इज पुट, 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 पुट। आई हैव पुट अप इन जंगल, आई हैड पुट अप इन जंगल। और क्वेश्चन करेंगे तो हैड यू पुट अप इन जंगल। मीट किथ एंड किन, मीट का मतलब होता है मिलना, और मीट के फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है? मीट, मेट, मेट। तो मैंने अगर बताया आई हैड मेट द किथ एंड किन्स मतलब रिलेटिव्स। किथ एंड किन्स मीन्स रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार। आई हैड मेट किथ एंड किन्स। टॉक टू सिबलिंग्स डेली, टॉक टू सिबलिंग्स डेली। सिबलिंग्स होते हैं सगे भाई बहन, सगे भाई बहन। इन वर्ड्स को या तो आप लिख लीजिए, वरना इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको वो याद हो जाएंगे। सिबलिंग्स मतलब सगे भाई बहन। अभी मीट द सिबलिंग्स या टॉक टू द सिबलिंग्स, टॉक का मतलब है बात करना, तो टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। आई हैड टॉक टू माई सिबलिंग्स डेली। फाइंड फॉल्ट्स विद किड्स, बच्चों में कमियां निकालना, कुछ छोटे बच्चों के अंदर कमियां निकालना। फाइंड फॉल्ट्स विद द किड्स। तो फाइंड का थर्ड फॉर्म क्या है? फाइंड, फाउंड, फाउंड। आई हैड फाउंड फॉल्ट्स विद द किड्स, ही हैड फाउंड फॉल्ट्स विद द किड्स, हैड ही फाउंड फॉल्ट विद द किड्स। देन हमने यूज किया रेक्टिफाई द मिस्टेक। रेक्टिफाई का मतलब होता है सही करना। किसी भी गलती को आप सही कर लेते हैं, सुधार लेते हैं, तो उसे रेक्टिफाई वर्ड को यूज करते हैं वहां पे। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, और इसके फॉर्म्स होते हैं रेक्टिफाई, रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड। तो आई हैड रेक्टिफाइड द मिस्टेक्स, हैड यू रेक्टिफाइड द मिस्टेक्स, हैड ही रेक्टिफाइड द मिस्टेक्स, हैड योर फ्रेंड्स रेक्टिफाइड द मिस्टेक्स, हैड योर ब्रदर रेक्टिफाइड द मिस्टेक्स। क्या वो रेक्टिफाई कर चुका था? रेक्टिफाई मतलब सही करना। प्रीच अदर्स, दूसरों को उपदेश देना। कुछ लोग होते हैं ऐसे, दूसरों को उपदेश बहुत देते हैं, खुद कोई काम ठीक से नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों को उपदेश देना छोड़ेंगे नहीं। तो प्रीच का मतलब होता है दूसरों को उपदेश देना। आई हैड नेवर प्रीच्ड अदर्स, मैंने कभी दूसरों को उपदेश नहीं दिया। हैड यू एवर प्रीच्ड अदर्स, क्या आपने कभी दूसरों को उपदेश दिया था, दे चुके थे? डू द पिनांस, पिनांस इज द वर्ड यूज, तपस्या करना, तपस्या। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा टीवी में कुछ सीरियल्स में दिखाया जाता है कि somebody is doing the penance, somebody is doing the तपस्या। तो डू, डिड एंड डन, डन यहाँ पे यूज हुआ डू द पिनांस में। आई हैड डन द पिनांस फॉर 2 years, हैड यू डन द पिनांस? आई हैड नॉट डन द पिनांस। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। लीव का मतलब होता है छोड़ना।
लीव फ्रेंड्स इन लर्च, लर्च LURCH, लर्च का मतलब होता है मझधार। अपने दोस्तों को मझधार में छोड़ देना, बीच में छोड़ देना, बीच परेशानियों में छोड़ देना। लर्च वैसे क्या होता है, लर्च का वर्ल्डली मीनिंग होता है कि जब हम किसी नदी को देखते हैं तो नदी में जो पानी जा रहा होता है उसके बिल्कुल बीच वाला पार्ट लर्च होता है। तो आप किसी को अपनी नाव से लेके जाते हैं और बोलते हैं बीच में उतर जा, अब मेरी नाव है, अभी मैं आपको नहीं बिठा सकता। तो लीव इन लर्च का मतलब है मझधार में छोड़ देना, बीच परेशानियों में छोड़ देना, तकलीफों में छोड़ देना। आई हैड नॉट लेफ्ट माई फ्रेंड्स इन लर्च, हैड यू लेफ्ट योर फ्रेंड्स इन लर्च? क्या आपने कभी अपने दोस्तों को मझधार में छोड़ा है? अगर नहीं छोड़ा है तो मत छोड़िएगा, और छोड़ा है तो भी आगे से मत छोड़िएगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये वर्ड्स, आपको ये वीडियो सेंटेंसेस कैसे लगे? अगर आपको ये अच्छे लगे हों तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को और वर्ड्स को शेयर करना ना भूलें। दूसरों के साथ बात करें और वर्ड्स को शेयर करें। थैंक यू।